नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम आज हिंदी का कार्यपत्रक 3 करेंगे, जो कि आपको 28 जुलाई 2021 के लिए मिला है। आपको इस कार्यपत्रक में गद्यांश दिया हुआ है, तो हमें ये गद्यांश पढ़कर उसके बाद जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो आइए पहले हम गद्यांश देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। कि गद्यांश यहाँ से शुरू होता है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की असली पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। मतलब कि मानवता को पहचान दिलवाने वाले वही लोग होते हैं जो ताकत रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, साहसी होते हैं, जिनको दुनिया की परवाह नहीं होती और अपने रास्ते वो खुद बनाते हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। यानी एक दूसरे को देखकर करना कि वह ये काम कर रहा है तो मैं करूं, नहीं तो नहीं करूं। यह साधारण लोगों का काम है, साधारण जीवों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मध्यम यानी धीमा, उसको रोकते नहीं, उसको धीरे नहीं करते, अपने कामों को अपने ही अनुसार आगे बढ़ाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। मतलब कि वो बड़े बड़े सपने भी देख सकता है। जिसके अंदर हिम्मत होगी वो अपने लक्ष्य बड़े रखेगा और उनको प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास भी करेगा। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। सोने पर सुहागा का क्या मतलब होता है बेटा? सोने पर सुहागा का मतलब होता है कि जब हम सोने को गर्म करके उसके ऊपर सुहागा डाल दें या तो वह और अधिक चमकदार बन जाता है। तो उसी प्रकार अगर साहसी मनुष्य के पास धैर्य का गुण भी होगा तो उसके जो गुण हैं वो और दुगने हो जाएंगे। उसकी जो हिम्मत है वो और कामयाब हो जाएगी अगर धैर्य का गुण भी साथ में है। जीवन में वह विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये असमय के सखा का मतलब कि जब कोई विपरीत परिस्थितियां हों और व्यक्ति के पास धैर्य और साहस दोनों चीज़ें हों तो वह कठिन समस्याओं का सामना भी आसानी से कर सकता है। तो ये था हमारा गद्यांश, जो कि साहस के ऊपर आधारित था आज का गद्यांश। तो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा कि जो गद्यांश है इसमें किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? साहस का। इस गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी होना चाहिए बेटा। यहाँ पहली पहचान क्यों है कि साहस जो है वो साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है, एक तो ये बताना है और वह उसकी पहली पहचान क्यों है ये भी बताना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि साहसी मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यही उसकी असली पहचान इसलिए है क्योंकि यह उसे साधारण लोगों से अलग करती है। साधारण लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अगर हमने कोई काम किया तो दूसरे क्या सोचेंगे, ये देख रहा है, वो देख रहा है, इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाते हैं और इस तरीके से अपने कार्यों को नहीं कर पाते।
अब अगला प्रश्न है, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। क्रांति का मतलब होता है बेटा बदलाव, कि कोई भी जो एक परंपरा चली आ रही है उसको बदलने वाले लोग, उन्हें क्रांति करने वाले लोग, क्रांतिकारी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या विशेषताएं होती हैं उन लोगों की? उन लोगों की विशेषताएं होती हैं कि क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्यों की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीमा बनाते हैं। मतलब वही लोग परिवर्तन ला सकते हैं जो अपने उद्देश्यों की तुलना दूसरों से नहीं करते। उनके अपने उद्देश्य अपने होते हैं और वो उनको प्राप्त करने के लिए साहस से आगे बढ़ते हैं, किसी और को देखकर अपनी विशेषताओं को नहीं छोड़ते। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? ठीक है, ये बताना है कि साहस और धैर्य की तुलना, ऊपर जो गद्यांश है उसमें किससे की गई है। तो साहस और धैर्य की तुलना, अब यह हमने ऊपर पढ़ा था, सोने पे सुहागा से की गई है, कि जिस प्रकार सुहागा सोने की चमक को और अधिक बढ़ा देता है, उसी प्रकार साहसी मनुष्य के पास धैर्य हो तो वह और अधिक मजबूत बन जाता है। ठीक है जी। अंत में आपको एक गतिविधि प्रश्न दिया हुआ है कि आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपने अपने बारे में लिखना है कि आपके अंदर कितना साहस और धैर्य है। तो आप अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे ना कि आप कहाँ कहाँ हिम्मत रखते हो और कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हो। तो बेटा इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि आप देखिए साहस क्या होता है। कि आजकल जो समय चल रहा है कोरोना के कारण, सब लोगों को बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। तो हम साहस के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं ना। 2 गज की दूरी भी बना रहे हैं और मास्क भी पहन रहे हैं, हाथों को भी साफ रख रहे हैं। तो ये साहस है। और अगर इसको हमने बीमारी के ख़त्म होने तक बनाए रखा इस साहस को, तो ये हमारा धैर्य है कि धैर्य के साथ हम उन सारी सावधानियों को न छोड़ें, तो हम एक दिन इस बीमारी पर भी काबू पा जाएंगे ना। तो ये भी एक साहस और धैर्य का उदाहरण है कि आप किसी काम को करने के लिए हार ना माने और उसमें पूरी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ लगे रहें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आप चाहें कोई आपको कहे ना कहे, आप स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करके अगर पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ये आपकी साहस है और उसको आप बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ये आपका धैर्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने साहस और धैर्य के उदाहरणों को इसमें प्रश्न में लिख सकते हैं और अपने वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। और अंत में देखिए यहाँ पर आपको संदेश दिया हुआ है, कोविड से के संदर्भ में उचित व्यवहार, कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये तो अभी हम सभी जानते हैं कि हमें इस तरह की जो व्यवहार हैं उनको अपना के रखना चाहिए, तभी हम आगे अपनी ज़िंदगी को वापस पहले जैसा बना सकेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी वर्कशीट। देखिए आपको इसमें 2 चित्र भी दिए हुए हैं, जहाँ पर एक जगह चींटियों का साहस दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाकर उसको पार करने में वो सफल हो पा रही हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों को एक पहाड़ से नीचे कूदते दिखाया गया है। तो बेटा साहस का मतलब खाली ये भी नहीं कि कहीं से भी कूद गए और हम दिखा रहे हैं साहस है। हमें संयम और धैर्य का भी परिचय देना चाहिए और सोच समझ कर ही अपने कार्यों को करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। और अगर कोई परेशानी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे।